जेवर एयरपोर्ट के पास जिसने भी प्लॉट लिया है वो ध्यान से सुन ले। अगर मुआवजे के चक्कर में आपने रिसेंटली जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया है और यमुना अथॉरिटी को पता चल गया तो उसके ऊपर 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिलेगा। यमुना अथॉरिटी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी ने मुआवजे के लालच में नया अवैध निर्माण कर दिया तो जीरो कंपनसेशन, यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अथॉरिटी को ये पता कैसे चलेगा कि कंस्ट्रक्शन नया है या पुराना? कई सारे सवाल ये भी खड़े होते हैं। तो भैया यमुना अथॉरिटी ने इसके लिए भी तैयारी पहले से ही कर ली थी। आपको बता देता हूं कि अथॉरिटी ने पूरी एक्विजिशन प्रोसेस के दौरान सैटेलाइट से डाटा कैप्चर किया है। सैटेलाइट डाटा मतलब ऊपर से एग्जैक्ट इमेजरी, कौन सा निर्माण पहले से था, कौन सा बाद में जोड़ा गया, सब कुछ मार्क्ड। अधिकारियों का कहना यह भी है कि पुराने निर्माण पहले से चिन्हित हैं, नोटिस में भी दिए गए थे कि आगे कंस्ट्रक्शन ना करें। तो अगर कोई नया बाउंड्री, नया कमरे का स्ट्रक्चर या कहीं भी नई वॉल उठ गई है तो वो तुरंत सैटेलाइट डाटा से मिसमैच हो जाएगी। और यही वो ट्विस्ट भी है, क्योंकि कई लोग ये भी सोचते हैं कि जमीन अधिग्रहण के पहले 2-4 कमरे खड़े कर दो तो बाद में कंपनसेशन ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अब ये तरीका काम करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये स्टेप थोड़ा सा सख्त है लेकिन प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि अगर नियम सॉफ्ट हो तो हर कोई जमीन लेते वक्त ही रातों रात निर्माण खड़ा कर देगा, जिससे पूरी की पूरी एक्विजिशन सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है वो गिर जाती है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि कुछ जेन्युइन लोग भी थे जिन्होंने जो इसमें फंस सकते हैं, जिनके कंस्ट्रक्शन पहले से चल रहे थे या जिनको नोटिस की जानकारी समय पर नहीं मिली। सो कहीं ना कहीं क्लैरिटी और ग्राउंड लेवल कम्युनिकेशन और मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पर रियल एस्टेट एंगल खुद दिया जाता है, यानी कि एयरपोर्ट जोन में अचानक से इतनी सारी कंस्ट्रक्शन होने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि लोग सोचते हैं कि कंपनसेशन उनको हाई मिलेगा। लेकिन जब अथॉरिटीज ऐसा क्लियर स्टैंस लेती है कि सैटेलाइट मैच नहीं होगा तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा, तो इससे मार्केट में एक डिसिप्लिन आता है। देखिए, अब इन्वेस्टमेंट भी लॉजिकल बनती है, स्पेकुलेटिव नहीं बनती। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कदम थोड़ा सा रीजन के लिए अच्छा भी है, क्योंकि जितना साफ सुथरा लैंड एक्विजिशन होगा उतनी ही स्मूथ एयरपोर्ट डेवलपमेंट और सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी। देखिए, अब सवाल ये भी है कि मुआवजे के लिए बनने वाले अवैध निर्माण पर रोक से क्या वाकई में सिस्टम मजबूत होगा या फिर कुछ लोग जेन्युइन केसेस में नुकसान झेलेंगे? आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए रियल एस्टेट विज्ञान।